बेनिफिट है, ये तो अतिरिक्त लाभ है, वो हो जाएगा। ये मुख्य नहीं है, वो तो 10-20% इसका लाभ है, वो एडिशनल है, हो जाए कोई बात नहीं, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी ने जो योग बताया वो मन के नियंत्रण के लिए, 80% उसका उपयोग मन के नियंत्रण में होना चाहिए। लोग इसको उधर शारीरिक में मिसयूज कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे एक कथा आती थी पुरानी, एक व्यक्ति कोयले बेचता था, लकड़ी जंगल से काट के लाता, उसको जला के कोयले बनाता और कोयले बना बना के बेचता बाजार में। ठीक है, तो जंगल से सामान्य लकड़ी लाता, उसको कोयले बना करके फिर बेच देता था, ठीक है, 2 रुपये कमाता था। एक बार उसने राजा की जान बचाई, राजा खुश हो गया, उसने कहा भाई कल मेरे दरबार में आना, तुम्हें इनाम देंगे। वो चला गया, तो राजा ने कहा भाई तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें ये चंदन का जंगल दे रहा हूँ भेंट में, चंदन का, इसमें चंदन के पेड़। अब वो बेचारा गरीब मूर्ख अनपढ़ आदमी, उसने सोचा ठीक है भाई चलो एक जंगल मिल गया, हम इसके कोयले बना बना के बेचेंगे। वो अगले दिन चंदन की लकड़ी काट काट के लाया, उसको जला जला के कोयले बनाए और फिर कोयले बना बना के बेचे। अब बताओ ये कितनी मूर्खता की बात। चंदन की कीमत ज्यादा है या चंदन के जला के कोयले बना के कीमत ज्यादा है? राजा ने तो ये सोच कर दिया था कि इसकी गरीबी दूर हो जाएगी और इसको बढ़िया चंदन का जंगल देता हूँ, ये इसको बेच के अपना मजा करेगा। और जैसे उसने चंदन को जला जला के कोयले बना बना कर बेचा और 2 रुपये कमाया, चंदन बेचता तो 2 लाख कमाता और अब मिले 2 रुपये। तो जैसे वो चंदन का मिसयूज कर रहा है, ऐसे ही लोग इस योग का मिसयूज कर रहे हैं। ये चंदन की लकड़ी है, बहुत कीमती है, इसको जला जला के कोयला बना करके कोयले के भाव बेच रहे हैं। तो कितना बड़ा अपराध है, कितनी बड़ी मूर्खता है ये, तो लोग ये नहीं समझ रहे। तो इससे 10-20% शारीरिक लाभ होता है, वो ठीक है। अगर आपको कोई ताकत वाला काम करना हो तो प्राणायाम करो, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। एक बाल्टी उठाना चाहते हैं आप, या कोई बॉक्स है भारी है, नहीं उठ रहा, तो आप सांस भर के रोक लो, आपकी ताकत बढ़ जाएगी और आप उठा लेंगे झटके से, वो भी ठीक है। पर वो कोई योग नहीं है, उसका योग के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। व्यवहार में कहीं काम पड़े तो ले लो लाभ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको योग के नाम से प्रचारित नहीं करना चाहिए, मुख्य बात हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, बोलिए। विपश्यना योग है, हम्म। विपश्यना योग के द्वारा ऐसा मैंने स्टडी किया था कि जो ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है, हम्म। तो उसको आप बताएं। हाँ बहुत अच्छा, वो एक प्रारंभिक अभ्यास है। विपश्यना वाला जो अभ्यास है वो प्रारंभिक स्तर पर, जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, वो प्राइमरी स्कूल तक ठीक है। फिर उससे आगे क्या, क्या 3 क्लास पास करके पढ़ाई पूरी हो गई? आगे का सिलेबस वो कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, फिर आगे का ये है जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, आसन लगाओ, मन को एकाग्र करो, फिर ओम का जप करो, ईश्वर का ध्यान करो। विपश्यना में और प्रेक्षा ध्यान में ईश्वर तो कहीं है ही नहीं, तो फिर किसका ध्यान करेंगे? तो सांस में ध्यान कर बैठे रहो, इससे क्या होने वाला है? एक सज्जन विपश्यना में जाते थे, कई वर्षों तक जाते रहे, वो हमारे संपर्क में भी थे, तो हमारे यहाँ रोजड़ भी आते थे, 2-3 साल रहे भी हमारे पास, कुछ दर्शनों का भी अध्ययन किया, पर बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म नहीं थी, मोटी बुद्धि थी। तो उनको किसी ने कहा विपश्यना में जाओ, उसमें बहुत फ़ायदा है, तो वो चले गए। तो जाते रहे, कई शिविर अटेंड किए उन्होंने। फिर एक दिन हमारे यहाँ आए शाम को रोजड़, तो हम खाना खा के छत पे सैर कर रहे थे। तो सैर करते करते मैंने पूछा, आप विपश्यना में जो जाते हैं आपको इतना लाभ भी हो रहा है, जितना लाभ आपको हुआ क्या इतना बाकी सब लोगों को हुआ जो आपके और शिविरार्थी थे साथी? बोले नहीं, औरों को नहीं हुआ। तो मैंने कहा उनको क्यों नहीं हुआ, आपको क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आप 2 साल हमारे यहाँ रहकर सीख चुके थे, आपके पास सिद्धांत हमारे हैं, और 2 साल आपने यहाँ अभ्यास भी किया,
उसका आपको लाभ मिला, इस वजह से आपको वहाँ पर उस क्रिया से थोड़ा सा अतिरिक्त लाभ हुआ जो और लोगों को नहीं हुआ। उनकी ये बैकग्राउंड नहीं थी। चलो ठीक है, ये बात उनको समझ में आई। फिर मैंने पूछा, आप जो विपश्यना में ध्यान करते हैं, क्या आपने उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं? बोले हाँ पढ़ी है। तो मैंने कहा उनकी पुस्तक में कहीं ईश्वर की चर्चा आई? बोले ईश्वर की तो नहीं आई। तो मैंने कहा जब ईश्वर की चर्चा ही नहीं, ईश्वर उनके सिद्धांत में ही नहीं है, तो वो ध्यान किसका करेंगे? मुक्ति किसके हाथ में है? बोले ईश्वर के हाथ में, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ चुके थे। हमारे वैदिक दर्शन योग सांख्य आदि पढ़ चुके थे, तो उनको पता था मुक्ति तो ईश्वर के कंट्रोल में। मैंने पूछा फिर जब मुक्ति ईश्वर के कंट्रोल में और विपश्यना में ईश्वर तो मान नहीं रहे, तो आपको मुक्ति देगा कौन? विपश्यना में जाओगे तो क्या आपकी मुक्ति हो जाएगी? बोले वहां मुक्ति तो नहीं होगी। तो मैंने कहा फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जब वहाँ कोई ईश्वर नहीं, किसी का ध्यान नहीं कर पा रहे आप, मुक्ति देने वाला कोई है ही नहीं, तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? बोले हाँ वहाँ मुक्ति तो नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा इसलिए पतंजलि महाराज की शरण में आओ, वो आपको मुक्ति तक पहुँचाएंगे। वो आपको ईश्वर भी बताएंगे, ध्यान करना भी सिखाएंगे, और बताएंगे ऐसे ऐसे ईश्वर का ध्यान करो, इन गुणों वाले ईश्वर का ध्यान करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैंने उनको बताया। तो विपश्यना का जो कार्यक्रम है वो प्राइमरी क्लास का है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा तक बस। उससे थोड़ा प्रारंभिक लाभ होता है, उसके बाद फिर इधर आना पड़ेगा। हाँ अखिलेश जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, मैंने बताया ना मनोविज्ञान है। आप 10 जगह से मन को हटाकर एक चीज में लगाइए, आपका मन एकाग्र होगा। और वो 1000 तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका उन्होंने श्वास का पकड़ लिया। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। आप 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनना शुरू कर दीजिए अपने मन में, आंख बंद करके। 1 2 3 4 5 6, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ऐसे 1000 तरीके, कहीं से भी आप मन को टिका सकते हैं। पर ये प्राइमरी प्रैक्टिस है, प्रारंभिक स्तर का अभ्यास है, पहली दूसरी तीसरी क्लास का। पर ये तो कोई ईश्वर नहीं है ना, ये तो सिर्फ इतना है कि 10 जगह मन भटक रहा था, तो 10 से हटाकर एक में टिका दिया, इतना लाभ तो हुआ। अब इससे अगला स्टेप ये है कि वहां से उखाड़ के ईश्वर में लगाओ। अब वो कोई सिखाता नहीं, क्योंकि ये लोग जानते नहीं ईश्वर क्या है, सिद्धांत में भी नहीं मानते, वैसे भी नहीं स्वीकार करते। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा लाभ होगा बस, आगे फिर रास्ता बंद, क्लोज, रोड क्लोज। जी। हम्म। हम्म। स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल ठीक, ठीक बात, आपकी बात सही है। हमारे पास ऐसे दूसरे टीचर्स हैं जो बच्चों के लिए शिविर लगाते हैं, जो बच्चों के लिए कार्यक्रम सिखाते हैं। देखिए प्राइमरी स्कूल के टीचर अलग होते हैं, और मिडिल स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, हाई स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, और कॉलेज के प्रोफेसर अलग होते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते, ठीक है ना? तो मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मुझे तो हाई क्लास लोग चाहिए, ऊंची बुद्धि वाले। तो मैं कॉलेज वालों का प्रोफेसर हूँ, मैं वो काम नहीं कर रहा जो प्राइमरी स्कूल वाला है। उसके लिए हमारे पास दूसरे टीचर्स हैं, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, उनके शिविर लगाते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, और कुछ कुछ वो यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो ऐसे और हमारे पास प्रचारक हैं, वो ये काम कर रहे हैं। जी। हाँ सही बात।
सही बात। कोशिश कर रहे हैं हमारे जैसे और भी तैयार हो जाए, कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ कुछ कर भी रहे हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, और धीरे धीरे वो भी अच्छा विकास कर रहे हैं। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी ये तो बात है ही, कोई भी दो आदमी 100% एक जैसे नहीं हो सकते, वो तो कोई भी नहीं होते। ठीक है जी, और कोई शंका बोलिए। बुद्ध का जो शुरुआत है, मैंने उन लोगों से डिस्कशन किया शुरुआत का मतलब क्या है। परमात्मा के बारे में जो भी लास्ट पॉइंट ये है वो अव्यक्त है। वो परमात्मा के बारे में अव्यक्त है, अनर्वचनीय है। हाँ हाँ उसको हम शुरुआत कहते हैं। हाँ। मैंने बोला ठीक है अनर्वचनीय है, लेकिन ईश्वर का खुद तो कहना पड़ेगा। हम्म। हम उसको कैसे जानेंगे, उसको धारण कैसे करेंगे। तो ये शून्यवाद अव्यक्त, उसको आप थोड़ा शून्यवाद ये है, उनका सिद्धांत ये है कि ये जो संसार नहीं बना था तब शून्य था, कुछ भी नहीं था, और जब ये संसार नष्ट हो जाएगा तब भी शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, शून्य था, प्रलय के पश्चात शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, ये उनका सिद्धांत है। जो आरंभ में नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी नहीं है। अब ये बिना सिर पैर की बात। वो कहते हैं सब कुछ शून्य है, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। ये उनका सिद्धांत सांख्य दर्शन में पहले अध्याय में लिखा है शून्यवादियों का, कि शून्य ही सत्य है, क्योंकि जो वस्तुएं हमें को अब दिख रही हैं वो अंत में नष्ट हो जाएंगी। तो विनाश तो हर वस्तु का धर्म है, हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, इसलिए शून्य ही सत्य है, शून्य को मानो। ये उनका सिद्धांत है बिना सिर पैर का। भाई अगर शून्य ही सत्य है तो फिर रोटी क्यों खाते हो? रोटी खाना बंद करो ना, है ये कार क्यों खरीदते हो, बंगला क्यों खरीदते हो? शून्य ही सत्य है तो शून्य में रहो, फिर ऐसे तो जी नहीं पाएंगे। तो व्यर्थ की बातें हैं उनकी, बिना सिर पैर की बातें हैं, बिना तर्क की बातें हैं, बिना प्रमाण की बातें हैं। वैदिक सिद्धांत ही सत्य है। 6000 सिद्धांत एक तरफ, 2000 6000 संप्रदाय जितने भी हैं, ये सब एक तरफ, और वेद एक तरफ। आपको मोस्ट लॉजिकल, अधिकतम तर्कपूर्ण और प्रामाणिक सिद्धांत अगर कहीं मिलेगा तो वेद का मिलेगा, और कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। चाहे शून्यवाद हो, विज्ञानवाद हो, कुछ भी हो, ये सब बेकार है, सब झूठ है। तो उनका सिद्धांत इस तरह का है, उसको छोड़ दीजिए। वैदिक सिद्धांत स्वीकार करें, 3 वस्तु अनादि है, ये सबसे पहला सिद्धांत है। और 3 वस्तुएं सदा रहेंगी, अनादि हैं, अनंत हैं, ना ये उत्पन्न होती ना नष्ट होती। बस इन 3 को समझना है। जो इन 3 को समझ लेगा उसका बेड़ा पार, वो जाएगा मोक्ष में। जो नहीं समझेगा तो ठीक है, दुनिया चली रही है, ये अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो इस प्रकार से वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, ऋषियों के सिद्धांत को स्वीकार करें, तो इससे हमारी ठीक प्रगति होगी। समय को ध्यान में रखते हुए विराम की ओर चलते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद की। ओम। एक बार प्रचंड करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद है। सज्जनों, आज आसन और प्राणायाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे, और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा भी भ्रांतियां भी संसार में बहुत प्रचलित है। उठ पटांग आसनों को करना या प्राणायाम के नाम पर कुछ भी कर लेना, और फिर यूं समझना कि मैं योग कर रहा हूं और मैं योगी हूं, कितनी बड़ी अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने के लिए आज मैंने विशेष रूप से स्वामी जी महाराज को चेक किया कि एक एक बात इतनी धीरज से समझाने का प्रयास किया है कि वास्तविक में जो योग में सहायता दे वो आसन कौन से हैं, और वास्तव में जो योग में सहायता करे वो प्राणायाम कौन से। और वो प्राणायाम भी देखो कि एक प्राणायाम 3 वर्ष तक करना है, बदलना ही नहीं है। कितना बढ़िया इसका मतलब गंभीर
क्रम है, अगर हमें वास्तविकता की ओर जाना हो तो इस प्रकार की विद्या समझाने वाला और इतने धीरज से समझने वाला दोनों ही दुर्लभ है। तो मैं परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमको ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि योग के मार्ग पे जिसको चलना है उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी है और किस प्रकार से श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ना है। ये तो ऐसी चीज है, ना इसका कोई रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना शब्द है, और उसके पीछे पूरी शक्ति लगानी। तो उसके लिए कैसी श्रद्धा चाहिए, कितना आत्मविश्वास चाहिए, कैसा प्रयास चाहिए, ये पूज्य स्वामी जी की छवि के सामने आने से ही पता चलता है। तो मैं फिर सभी का धन्यवाद करते हुए आज की सभा को